नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लर्न विथ इंजीनियर अथर जमाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेसिक अरिथमेटिक की इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे कैलकुलेशन और कैलकुलेशंस के ऐसे रूल्स और मेथड जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी हमारी जो कैलकुलेशन के दौरान मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेसिक अरिथमेटिक की सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर, जो कि हम फ्रैक्शनल अरिथमेटिक के ऊपर डील करने वाले हैं। तो फ्रैक्शनल अरिथमेटिक क्या होता है, या फ्रैक्शनल अरिथमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, या फ्रैक्शन होता क्या है, इन सारे कंसेप्ट को हम इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल अरिथमेटिक में होता क्या क्या है। तो फ्रैक्शनल अरिथमेटिक में दोस्तों फ्रैक्शंस के एडिशंस हो सकते हैं जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शंस के सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन, देन फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, एंड चौथा फ्रैक्शनल डिवीजन, जहां पर दो फ्रैक्शंस को हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। दोस्तों तो समझते हैं कि फ्रैक्शनल एडिशन होता क्या। अगर हम फ्रैक्शनल एडिशन को देखें या किसी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करते वक्त हम क्या करें, एनालाइज करें कि कौन से दो फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हमें पहला फ्रैक्शन ऐसा मिलेगा जिसका सेम बेस होगा। अब बेस क्या होता है या फ्रैक्शन क्या होता है, आगे की स्लाइड में हम समझते हैं। एंड फ्रैक्शनल एडिशन विद डिफरेंट बेस के साथ होता है। तो ऐसे दो तरह के फ्रैक्शंस की एडिशन आप कर सकते हैं। कौन से? एक फ्रैक्शनल एडिशन विद द सेम बेस और फ्रैक्शनल एडिशन विद द डिफरेंट बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल एडिशन विद द सेम बेस। तो दोस्तों, फ्रैक्शनल एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शनल अरिथमेटिक की कंसेप्ट है उसको समझने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5। तो मैं सिर्फ सपोज करता हूँ सिर्फ 2/5 को, अगर 2/5 के ऊपर मैं क्या करूँ, डील करूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पर अगर 2/5 के, तो ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। तो जब भी कोई नंबर इस तरह से रेशो में लिखा हो 2/5 या 3/5, या आप सिंपली जनरलाइज करें x/y के फॉर्मेट में कुछ भी लिखा हो और जहां पर y नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब जो नीचे वाला जो नंबर हो वो 0 के बराबर ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक फ्रैक्शन है 2/5। अब 2/5 एक फ्रैक्शन है, ये x/y भी क्या एक फ्रैक्शन है। तो यहां पर इस फ्रैक्शन में ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं न्यूमैरेटर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमैरेटर। और ये तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नीचे की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर तो अपने को याद रखने हैं। अब बेस मतलब क्या होता है, देखो ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर को ही आप सिंपली बोल सकते हो बेस। डिनोमिनेटर को ही हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली कि डिनोमिनेटर ही बेस है। तो अगर आपको ऐसे दो फ्रैक्शन मिले जिनकी बेस सेम है, उनकी एडिशन करना हो, तो वो किसके कैटेगरी में आता है, फ्रैक्शनल एडिशन विद द सेम बेस। अगर ऐसे ही आपको दो फ्रैक्शन मिल जाए जिनके बेस क्या हो, सेम ना हो, पर उनको ऐड करना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन विद डिफरेंट बेस। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर जो हमें क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 प्लस 8/5, यहां पर देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, 5 है। तो ये कौन से केस में आ जाता है, फ्रैक्शनल एडिशन विद द सेम बेस। तो जब भी आपके सामने फ्रैक्शनल एडिशन विद द सेम बेस आए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन एक तैयार कर लीजिए, और इस फ्रैक्शन में जो बेस सेम है उसको सिर्फ एक बार लिखिए। ओके, जो बेस सेम है, अगर बेस सेम है दोनों के, तो उसको एक बार लिखिए, और जो दोनों के न्यूमैरेटर में जो नंबर है उन दोनों नंबर को लिख लीजिए, और उनके बीच जो ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन, ओके, ये दोनों है। तो ये रूल मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ही बता रहा हूं कि ये सब्सट्रैक्शन की आगे हम जानकारी लेने वाले हैं, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर दोनों के बीच का जो ऑपरेशन है एडिशन, वो लिख दें। तो अब अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 + 8 10 और 10 डिवाइड बाय 5। अब 10 डिवाइड बाय 5 इसका डिवीजन होता है, तो हम इसके डिवीजन कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 2। तो ये 2 क्या हो गया हमारा आंसर। या हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। या हम सिंपली इंटीजर के फॉर्म में इक्वल टू 2 भी लिख दें तो भी हमारा आंसर करेक्ट। जैसे यहां पर देखते हैं, अभी यहां पर दोनों का बेस क्या है, 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। अब 5 है, 8 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 5 और 8 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा कितना आता है, 13 डिवाइड बाय 4। अब 13 और 4 का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको इस वैल्यू पे ही छोड़ दें। तो ये थी फ्रैक्शन एडिशन विद द सेम बेस। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल एडिशन विद द डिफरेंट बेस। अगर बेस डिफरेंट हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है
जिसमें हमारा पहला फ्रैक्शन है 2/4, दूसरा फ्रैक्शन है 8/6। ओके दोस्तों, मैं इसको सॉल्व करने के कई अप्रोचेस बताऊंगा, पर जो पहले बेसिक अप्रोच है उसे समझ लेते हैं कि 2/4 यहां पर बेस क्या है 6 है और एक का बेस क्या है 4 है, मतलब बेस क्या है डिफरेंट है। जब भी बेस डिफरेंस हो तब हम कौन सा कंसेप्ट लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट है सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। करते हैं, चलिए 2 × 6 मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों के बीच में ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन लिख दें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 × 4 कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर में जो है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, तो 6 × 4 24। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। 6 × 2 12, 8 4 32 डिवाइड बाय 24। तो अगर इसे हम 32 और 12 ऐड करें तो 44 मिलेगा। 44 डिवाइड बाय 24, ये डिवीजन पॉसिबल है इसकी, यस पॉसिबल है डिवीजन। 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों पार्ट, 4 6 4 1 4 1। इसके अलावा कोई डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज 11/6। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दोस्तों इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, दो फ्रैक्शन है, एक का बेस क्या है 3 और एक का बेस है 7। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। 2 × 7 प्लस 8 × 3 होल डिवाइड बाय नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लीकेशन 21। तो ये क्या हो गया, 7 2 14 और यहां पर क्या हो गया 8 3 24 और ये हो गया 21। अगर हम इसे ऐड कर दे तो 4 और 4 8 एंड 38 डिवाइड बाय 21। तो दोस्तों ये थे कंसेप्ट हमारे फ्रैक्शनल एडिशन के, जब हमारे बेस क्या हो डिफरेंट हो। तो दोस्तों सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शनल एडिशन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे एक तरीका क्या है एलसीएम मेथड। यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल है 2/3 और 8/3, तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है 7 और 3, जैसे 3 7 या 7 और 3, हम क्या कर लें उसका एलसीएम कैलकुलेट कर लें। 3 और 7 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 ही आएगा। ओके क्लियर। तो ये एक तरीका है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर 3 और 7 का एलसीएम, अब क्वेश्चन आता है कि 3 और 7 का एलसीएम कैसे निकाला जाए, तो एलसीएम निकालने के लिए जो टेक्निक है वो स्कूल्स में इस तरह से सिखाई जाती है। या पहले 3 लिखना होता है, फिर 7, पहले 3 से डिवाइड कर दो, 1 7 डिवाइड नहीं होगा तो इसको 7 लिखो, फिर से क्या करना है 7 को डिवाइड करना है 7, फिर ये अब ये 1 आ गया। ये काम कब तक करना होता है, जब तक लास्ट में आपको 1,1 नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जो नंबर मिलते हैं हमें उसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 3 × 7 21। ओके, तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है। तो दोस्तों मैं भी आपको एक एलसीएम निकालने का तरीका सिखाता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिए ये तरीका। सबसे पहले क्या करना है, आपको दो नंबर 3 और 7 का एलसीएम निकालना है। दो नंबर 3 और 7 का एलसीएम निकालना है। अच्छा, तो ये यहां पर जो है 3 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7। ओके, बिगेस्ट नंबर कौन सा आपका, 7। अब देखना है कि ये नंबर दोनों से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं। 7 से डिवाइड होता है, ठीक है, पर 3 से नहीं होता। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालते टाइम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों से डिवाइड करता हो। तो हमेशा बड़े नंबर को लेके ही आपको चलना है। तो 7 का नेक्स्ट मल्टीपल, मतलब 7 2 14, 14 7 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है, मतलब 14 भी मेरा क्या एलसीएम नहीं है। अब 14 का थर्ड, सॉरी 7 का थर्ड मल्टीपल 21, 21 7 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। यस, 21 ही ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, मतलब ये क्या है आपका एलसीएम हो गया। समझा। तो ये एलसीएम निकाल लिया। अब ये तो हमने सारा खेल हमारा क्या हो गया, एलसीएम का हमने एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, एलसीएम निकालने के बाद आप क्या कर दो, ठीक इस तरह से एक बेस बनाए, बेस में एलसीएम लिख दें एज इट इज।
अब क्या करें, पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिखें और उसको जो एलसीएम निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा फ्रैक्शन भी एज इट इज लिखें और जो एलसीएम निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो गया, 3 1 जा 7 जा और 7 1 जा 3 जा, और अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 2 × 7 प्लस 8 × 3, अब ये दोनों ब्रैकेट में इसे ओके डिवाइड बाय 21। तो बात तो वही हो गई, हमें ऊपर भी यही मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यही मिल रहा है, और हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो जैसे अब इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम देख रहे थे, इससे पहले हमारा ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अगर 6 और 4 का एलसीएम अगर हमें पता हो तो 6 और 4 का एलसीएम हमें पता है, निकाल लेते हैं। तो 6 और 4 में सबसे बड़ा नंबर है 6, तो 6 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 6 का नेक्स्ट मल्टीपल 12 डिवाइड होता है, यस 6 से भी होता है 4 से भी होता है, यस, तो इसका एलसीएम कितना है, 12 है। इसका एलसीएम कितना हो गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एलसीएम किसका, 6 और 4 का, सॉरी कितना आ गया, 12। तो अभी मैं क्या करता हूं, बेस में 12 लिख देता हूं, इस तरह से बेस में 12 लिख दो। पहला फ्रैक्शन लेता हूं 2/4, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस मैं दूसरा फ्रैक्शन लेता हूं, मेरा क्या है दूसरा फ्रैक्शन 8/6, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 1 जा, ये कैंसिल हो गया, 4 2 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 6 1 जा 6 2 जा, तो 8 2 जा 16 डिवाइड बाय 12। तो अगर 16 और 6 22 डिवाइड बाय 12, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 11/6। तो ये एलसीएम अप्रोच है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक और अप्रोच बन सकती थी कि अगर हम क्या करें, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड कर दे, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड। ओके, तो जैसे देखो ये 2 1 जा, ये 2 1 जा 2 2 जा, मतलब ये 1/2 में कन्वर्ट हो सकता था, और ये 2 4 जा 2 3 जा, तो ये प्रॉब्लम किसमें, 1/2, ये प्रॉब्लम इस तरह से कन्वर्ट हो सकता था 1/2 प्लस 4/3 में। तो अब इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर देते हैं। तो पर ये जरूरी नहीं है कि हर फ्रैक्शन के लिए ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। तो दोस्तों ये थे फ्रैक्शनल एडिशन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन के बारे में। जैसे ही फ्रैक्शनल एडिशन थे वैसे ही फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन भी हैं कि फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन विद द सेम बेस और फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन विद द डिफरेंट बेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल लेके कि फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन विद द सेम बेस कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो सेम एग्जांपल लेते हैं 2/5 और 8/5। तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो क्या कीजिए, बेस सेम है तो एक बार लिखिए, बेस सेम है हमारा तो एक बार लिखते हैं हम 5। अब क्या हो गया 2 और ऑपरेशन क्या है हमारा यहां पर 8, तो 2 - 8 -6, क्योंकि माइनस होगा और जो बड़े नंबर का साइन है, बड़े नंबर का साइन क्या है 8, वो आगे आएगा -6/5। ये यहां पर देखते हैं बेस क्या है 4, लिख दिया मैंने 4, देन 5 - 8, तो ये क्या आएगा -3/4। ओके, तो ये थे हमारे सेम बेस के साथ ऑपरेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन विद डिफरेंट बेस, वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब हमारे पास है क्या 2/4 -8/6, वैसे ही सेम हम उसी तरीके से जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 6 -8 × 4, क्योंकि ऑपरेशन यहां पर माइनस है इसलिए माइनस। तो ये हो गया हमारा 6 × 4 24, तो यहां पर 6 × 2 12 -8 × 4 32 और 24। अच्छा, यहां पर 12 में से 32 माइनस करना है, मतलब माइनस होगा पर जो बड़े नंबर है हमारा 32 उसका साइन आएगा, तो साइन तो माइनस है। अब 32 में से आपको 12 निकालना है, 2 - 2 0, 3 - 1 2 डिवाइड बाय 24। अब ये 4 से डिवाइड होता है मुझे पता है, तो 4 6 जा ओके और 5 जा, तो यहां पर क्या हो गया डिवाइड होके 5/6। तो इस तरह से जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको उतनी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को एलसीएम से बनाया जा सकता है, यस एलसीएम से भी बनाया जा सकता है। यहां पर जैसे हमने किया
बस चेंज क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पर चेंज होने लायक क्या है, यहाँ पर चेंज होने लायक बस यही है कि यहाँ पर जो आया आपका साइन था प्लस के जगह पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जो ऑपरेशन है वही ऑपरेशन ही चेंज हो रही है। यहाँ पर भी डिफरेंट बेस है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, 2 × 7 माइनस 8 × 3 होल डिवाइड बाय 3 × 7। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मुझे मिलेगा 14 माइनस 24 होल डिवाइड बाय 21। तो 24 में से 14 गया, ओके, बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो 4 - 4 0 एंड 2 - 1 1, 10/21। कोई भी डिवाइड होने लायक नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो दोस्तों ये पढ़ा कि फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। अब ये हम पढ़ेंगे आगे कि फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन काफी इजी पार्ट है, इसमें कुछ हार्ड जैसा है ही नहीं। फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन आ जाए कभी भी, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बस। कोई कैंसलेशन अगर हो रहा है तो वो बाद में भी किया जा सकता है, अगर अभी पहले हो रहा है तो वो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे 2 × 8, 2 × 8 कितना हो गया, 16, 7 21। ओके, डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड हो रहा है, छोड़ दो, यही आंसर है इसका। जैसे अब देखो यहाँ पर 2/5 × 8/5, तो यहाँ पर क्या हो गया 16 और नीचे का नीचे के साथ 25। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं कि बेस सेम है तो क्या कर देना है हमको, बेस को एक ही बार लिखना, ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। समझो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से आ गया, 2/4 × 8/6। तो समझो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस हो सकती है या कैंसलेशंस हो सकती है, वो कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे देखो, अगर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर देखो अब मेरे पास ऊपर बचता क्या, अब मेरे पास ऊपर 1 और 2 बचता है, तो 1 × 2 2, और नीचे क्या बचता है 1 × 3, तो 1 × 3। तो इसका आंसर आ गया 2/3। अगर हम ऐसा भी ना करते, अगर हम कैलकुलेशन करके क्या कर देते, 2 × 8 कर देते, 16 कर देते, 24 कर देते, फिर भी हम इसको क्या कर सकते थे, आगे चल के डिवाइड कर सकते थे। ओके, किस तरह से, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो 2/3। पर कौन सा बेहतर है, अगर ये ऑप्शन करना बेहतर है कि ये ऑप्शन करना बेहतर है, यहीं पर डिवाइड करना। देखो ये पहली मेथड ऑलवेज बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जो रेशो होती है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है, और सिंप्लीफाइड रेशो के वजह से हमारा कैलकुलेशन टाइम बच जाता है। हमारा कैलकुलेशन उतना लंबा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं, ये वाली मेथड से जो मैंने यहाँ पर की है, ये अगर इस मेथड से करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शनल डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि वो यहीं पर गलती कर जाते हैं कि फ्रैक्शनल डिवीजन उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो चलिए समझते हैं कि फ्रैक्शनल डिवीजन कैसे होगा। समझो ये आपके पास 2/3 एक फ्रैक्शन है और एक और फ्रैक्शन 8/7, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन को डिवीजन तो जनरली इस तरह से बुक में भी दिया होता है, यहाँ पर तो मैंने डिवाइड लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से, और स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बस उतना ही याद रखना। सबसे पहले पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखो, पहला वाला फ्रैक्शन जैसा है वैसा लिखो, और जो डिवाइड है उसको इनटू से रिप्लेस कर दो। अगर इनटू से रिप्लेस कर रहे हो तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है, ये वाला नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 8/7 को उल्टा किया तो 7/8। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन अपने को सॉल्व करने आता है, 2 × 7 14, 3 × 8 24। ओके, अब ये अपने को 2 से डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है, 2 7 ज़ा 2 12 ज़ा। ओके, तो 7/12। इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, मतलब यही क्या हो गया अपना आंसर। बहुत इजी सा पार्ट है, कुछ है ही नहीं। ओके, एकदम सिंपल सा याद रखना है कि पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखना है, डिवाइड को रिप्लेस करना है इनटू से, और दूसरे वाले फ्रैक्शन को क्या करना है, या जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल डिवीजन का, जैसे ये रहा। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बेस सेम है, इस यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, 2/4 लिख दो,
इनटू कर दूं। ओके, जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दूं, बस इसी तरह से करते रहिए, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। ओके, 2/8 बच गया अपने पास, 2/8 बच गया। ओके, 2/8 में 2 1 जा 4 जा 1/4, ये एक तरीका हम कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना है, सिंपली अपने मल्टीप्लिकेशन के तरीके से 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। तो यहां पर क्या करोगे, फिर 8 1 जा 8 4 जा, दैट इज 1/4। तो आप इस तरह से भी इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।